बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान आप सब लोगों को हासिल होता रहे। खुदा उनका जलाल आप लोगों की ज़िंदगियों पर कायम रहे। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी, ताकि हम उसकी हजूरी में आएँ, उसके नाम को मुबारक कहें और उसी की तारीफ़ करें। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा और कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस अच्छे दिन के लिए। खुदा तुझसे इल्तिजा है कि तू प्यारे वापस मानी अपनी शफकत और सलामती की निगाह यूं ही हम पर कायम रखना, ताकि हम खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए अपने शब और रोज़ गुजारते रहें। खुदा तेरा जलाल और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। परवरदिगार तेरी तारीफ हो। और दोस्तों, हम खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा की हजूरी में आएँ, उसको मुबारक कहें, उसकी हम तो सना करें। और आज हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की सिताइश और उसके जलाल के लिए बड़ा ही खूबसूरत गीत फातिह हमें बनाता है। रब्बुल अफ़वाज का नाम सर पे ताज सजाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। और आइए मिलकर क्वायर के साथ हम खुदा के नाम को मुबारक कहें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, ताली बजा के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसकी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया।
खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोस्तों अब वक्त है कि हम अपनी तवज्जो खुदा के बुजुर्ग और जिंदा कलाम की तरफ लगाएं। और आज हमारे साथ हमारे भाई कामरान हैदर मौजूद हैं और हम अपने भाई कामरान के वसीले से खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत। थैंक यू भाई साहब। ज़बूर 53 उसकी पहली आयत। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है, कोई नेकोकार नहीं। आमीन। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई तकवीत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर ताकि तेरे जिंदा कलाम पर गौर करें और खुदा तेरी बरकत और तेरी शफकत में शामिल होते चले जाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों हम खुदाम की तारीफ और उसकी हमद करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए और ख़ास तौर पर खुदाम के कलाम के इस हिस्से के लिए जो अभी हमारे लिए तिलावत किया गया, जो आप लोगों ने अभी सुना भी, यानी ज़बूर नंबर 53 की पहली आयत। और अगर हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम में हमने जो बात देखी उसमें क्या है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। और आज थोड़ी देर के लिए जब हम इस बात पर फोकस करते हैं तो अगर हम अपनी इस मौजूदा दुनिया का मुशाहिदा करें तो हमें अंदाजा होता है कि आज जिस तरह से खुदा के कलाम की मुनादी जोरों पर है, उसी तरह से इब्लीस भी बेरारवी फैलाते हुए हमें तेजी से दिखाई दे रहा है। और अगर आज इस दोनों चीजों का कंपैरिजन हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि इब्लीस अपने एजेंडे पर बड़े जोरों के साथ काम कर रहा है। और जाहिर है कि इब्लीस का एजेंडा क्या हो सकता है कि खुदा के लोगों को खुदा की जात से मुनहरफ करवाए और खुदा की जात से दूर ले जाए। और मेरे दोस्तों आज अगर हम और मजीद गहराई में इसको समझने की कोशिश करें तो दुनिया में जो दहरिये हैं, जो एथियस्ट हैं, उनकी तादाद भी कसरत के साथ बढ़ती चली जा रही है, जो तमाम मज़हब के लिए और इसके साथ बहैसियत मसीही हम सबों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आज जिस तरह से तेजी से लोग खुदा की जात का इनकार करते चले जा रहे हैं तो आगे चलकर क्या हालात बन जाएंगे और किस तरह के मामला जो हैं वो इस दुनिया में परवान चढ़ेंगे। क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बिदती तालीमात जा बिखरी पड़ी हैं और लोग धड़ उन बिदती तालीमात का पीछा करते हुए उन मिनिस्ट्रीज को फॉलो कर रहे हैं कि जो एक्चुअल हेरेसीज या कल्ट्स हैं। और फिर इसके साथ साथ जाती राय, जो हमारी इंडिविजुअल जो राय है, उसके नाम पर यानी आजादी राय के नाम पर भी जो है वो ऐसे बहुत सारे मामलात इस दुनिया में परवान चढ़ रहे हैं कि जो हकीकत में हमें खुदा की जात से मुनहरिफ करवाते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से जब आज हम अपने इर्द गिर्द और बहुत सारी चीजों का मुशाहिदा करें तो हालात यहां तक भी हैं कि लोग पीएचडी डिग्रीज करने के बाद भी ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हम आज तक ये समझ ही नहीं सके कि खुदा की जात भी है या नहीं। बड़ी मायूब बात है, बड़ी अजीब बात है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोग ये बात कहते हुए दिखाई दें कि हम तो आज तक ये समझ ही नहीं सके कि खुदा मौजूद भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम पॉइंट आउट क्या करता है कि अहमक ने कहा, यानी उसने अपने दिल में ये बात कही कि कोई खुदा नहीं है। यानी पहली बात क्या है कि जो खुदा की जात का इनकार करता है, खुदा की निगाह में वो अहमक है, खुदा की निगाह में वो कमअक्ल है और खुदा यकीनन अहमकों से बेजार है। और मेरे दोस्तों अगर हम ज़बूर नंबर 19वें को देखें तो हम इस बात को जानते हैं कि ज़बूर नंबर 19वें में हम क्या कहते हैं कि आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, कर दे हैं रब दी वड्याई। यानी आसमान जो है वो उसके जलाल का बयान करते हुए हमें दिखाई देते हैं, उसकी दस्तकारी का बयान करते हैं। यानी जो कुछ खुदा ने इस कायनात में तख्लीक किया है वो सब का सब, और जो जिस तरीके से वो तख्लीक होने के बाद वो तमाम तर मज़ाहिर कुदरत और मज़ाहिर कायनात अपने ऑर्डर में इस वक्त ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक हैं, तो याद रखिए कि इस ऑर्डर को
तरतीब देना यकीनन ये खुदा की ज़ात के सिवा और किसी का इख्तियार नहीं है। और अगर आज हम बहैसियत इंसान, एक कॉमन इंसान जो है, वो अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करें तो जितनी वसी कायनात है, जितनी वसी गैलेक्सीज हैं, जितना बड़ा निज़ाम शमसी है, और इस निज़ाम शमसी जिसको आज हम चंद सैयारों की रूप में जानते हैं, ऐसे जाने कितने निज़ाम शमसी हैं जो आसमान की वसतों में, जो खला की वसतों में मौजूद हैं। तो अगर बहैसियत इंसान हम अपना वजूद देखें तो शायद हम इस कायनात में हमारी हैसियत एक जर्रे से भी कमतर है, अगर हम खुदा की हजूरी से दूर हैं तो दोस्तों आज इस बात को देखें और इस बात पर आज हमें गौर करने की जरूरत है कि आज इंसान जो कि इतना मुख्तसर और जिसकी उम्र की हद जो है वो मुतय्यन है, वो आज उठकर अगर खुदा के नाम को चैलेंज करे और खुदा के बारे में ये बात कहना शुरू कर दे कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं, तो ये यकीनन नस्ल इंसानी के लिए इंतहाई परेशानी की सबब बात है। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि आज हकीकत में हम दहरियों को तो पॉइंट आउट करते हैं, हम दीगर और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं जो कि खुदा की हजूरी और उसकी ज़ात से इनकारी नजर आते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि जब हम पूरी ढिठाई के साथ और खुदा के जिंदा कलाम की तालीमात को रद्द करके अपने आप को फिरौन बनाकर और अपनी अनापरस्ती, अपने गरूर और घमंड में मुब्तला होकर खुदा के कलाम के बरअक्स काम करते हैं, तो क्या हकीकत में हम खुदा की ज़ात का इनकार नहीं कर रहे होते? क्या हकीकत में हम खुदा की नाम से और उसके कलाम से मुनहरिफ नहीं हो रहे होते? लेकिन शायद उस वक्त हम इन बातों को इतनी डेप्थ के साथ नहीं सोचते। लिहाजा दोस्तों आज हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, आज हमें इस बात पर गौर करना और इसको सोचना है, क्योंकि याद रखिए कि जब हम खुदा की ज़ात से मोहब्बत रखेंगे और उससे लिपटे रहेंगे तो मेरे दोस्तों तभी खुदा का जलाल भी हमारी जिंदगी पर जाहिर होता रहेगा। लेकिन जब हम अपने जिंदा खुदा की शान से मुनहरिफ होकर उसके जिंदा नाम से मुतनफ़र होते हुए उससे दूर जाएंगे तो याद रखिए कि हम कब तक खुदा के गजब को आजमाते रहेंगे, हम कब तक खुदा के सब्र का पैमाना लबरेज होने का इंतजार करते रहेंगे। ये इंतहाई भयानक बात है। लिहाजा आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में मौजूद वो तमाम तर अनापरस्ती, वो तमाम गरूर और घमंड को तर्क करके अपने जिंदा खुदा के कदमों में आए, अपने खालिक के हजूर खुद को झुकाएं, ताकि खुदा उनका फजल और रहम हमेशा हमारी जिंदगियों पर जारी और सारी रहे और कलाम के शिष्य के वसीले से खुदा उन आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदा के जोर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अज़ीम कादिर मुतलक मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी शफकत और सलामती से और खुदा अपने जलाल और अपने इख्तियार से हमें मुनव्वर कर, ताकि खुदावन हम तेरे जिंदा नाम को और प्यारे खुदावन तेरी जिंदा ज़ात को पहचानते हुए अपनी जिंदगियां उसके मुआफिक बसर करें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और हम सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और यूं कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक तमाम मुकद्दसीन और देखने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। और दोस्तों खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और डिवोशन को शेयर किया करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक आप खुदा के बुजुर्ग कलाम को पहुंचाने का सबब हो। और खुदा आप सब लोगों को सलामत रखे। कल फिर आप लोगों की खिदमत में एक नया ख्याल लेकर, एक नई बात लेकर हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। आमीन।